guys, so in this video we are going to discuss an important reaction of alkane, that is the name of the reaction is electrophilic addition. Electrophilic addition. तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तो एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन दोनों ये रिएक्शन देते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज initiated by electrophile. This reaction is initiated by electrophile. ये जो रिएक्शन होता है इसको कौन इनिशिएट करता है? इलेक्ट्रोफाइल. इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन. तो हम किसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे देखने जा रहे हैं. अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सिर्फ एल्कीन की बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एल्कीन होती है उसमें जनरली हम 4 टाइप की एडिशन रिएक्शन देखेंगे. एडिशन ऑफ हैलोजन. सेकंड जो हम यहाँ पे एडिशन देखेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हैलो एसिड. थर्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं एडिशन ऑफ HOX. और लास्ट में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एडिशन ऑफ नाइट्रोसाइल. तो ये 4 टाइप की एडिशन रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं और चारों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे ये रिएक्शन करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन. That is X2, where X can be our fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हैलोजन on reacting with alkane, ठीक है, एंड फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे? किस तरह के डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हैलोजन यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड बनता है अपने पास. ठीक है. और इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल. ये जो रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है इसको कौन इनिशिएट करता है? इस रिएक्शन को अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इनिशिएट करता है. चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं. जैसे मैंने कोई एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया और मैंने यहाँ पे X2 का एडिशन कर दिया. कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा? जनरली दोनों कार्बन पे एक हैलोजन यहाँ पे ऐड होता जाएगा. दोनों कार्बन पे एक हैलोजन यहाँ पे ऐड होता जाएगा एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड. और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा 1-2 पोजीशन पे हैलोजन, इसको बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड. इस डाइहैलाइड को क्या बोला जाता है?
विसिनल डाइहैलाइड। अब हमारे पास अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने ले लिया, प्रोपेन ले लिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रोपेन ले लिया, और अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन ले लूं और यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन कर दूं, क्या कर दूं भाई, क्लोरीन का एडिशन कर दूं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है मेरे पास, दिस इज CH3 CH Cl CH2 Cl, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं, किसकी रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आपका हैलोजन होता है दैट इज F2, फिर Cl2, देन Vr2 एंड देन I2। तो ये हमारा यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज रखनी है, याद रखनी है, एडिशन ऑफ अगर आप फ्लोरीन यहाँ पे करा देते हैं तो दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसका एडिशन मान लीजिए आपने करा दिया तो ये हाईली एक्सोथर्मिक एडिशन होता है। तो इसलिए आपको इस तरह का सॉल्वेंट यूज करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनर्ट सॉल्वेंट यूज करना है, क्योंकि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो अगर ये रिएक्शन डिफिकल्ट टू कंट्रोल है तो अपने को इस तरह का सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करना है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन हो गया। एक और चीज आपको यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एडिशन ऑफ Br2, द एडिशन ऑफ Br2 that is bromine to alkene, this addition of Br to alkene is used to confirm, क्या confirm के लिए, is used to confirm, क्या confirm के लिए, the unsaturation of molecule, the unsaturation of molecule। ठीक है, ये जो Br2 है ये मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन को कंफर्म करने यूज किया जाता है। कैसे, द ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज डीकलराइज्ड, देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक एल्केन गिवन है और एक एल्काइन गिवन है। ठीक है, एक मान लीजिए अपने पास इथेन गिवन है, इसका रिएक्शन हमने Br2 के साथ कर दिया। ठीक है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और दूसरा हमारे पास इथेन गिवन है। ठीक है, एल्कीन गिवन है, और इस पे भी हमने Br2 का एडिशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। कैसे, मतलब अपना CCl4 अपना जो Br2 है इट डज नॉट रिएक्ट विद एल्केन, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड वाले केस में इसका जो रिएक्शन होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। मतलब अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा और उसके ऊपर आप Br2 का एडिशन कराएंगे तो इसका जो ब्राउन कलर है, वो जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा एंड में जो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और अगर कलरलेस हो जाएगा तो मतलब हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि हमारे जो कंपाउंड में है अनसैचुरेशन है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड तो Br2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं,
वहाँ पे जैसे ही आप किसी एल्केन के ऊपर Br2 का एडिशन करा देते हैं तो क्या हो जाता है वहाँ पे, क्या हो जाता है वहाँ पे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड Br2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे आप उसको ऐड करते हैं उसका ब्राउन कलर वैसा का वैसा रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। इसके मैकेनिज्म के बारे में एक दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है अपने पास, ये जनरली यहाँ पे हम बात करते हैं दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या एडिशन कर रहे हैं, Br। अब जनरली अपना Br2 मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल आपका इस एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इसमें भी पोल जनरेट हो जाएंगे, इसमें पोल जनरेट हो जाएंगे, इधर जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज आया, तो जैसे जैसे Br2 इस एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, पोल जनरेट हो जाएंगे, और जैसे ही पोल जनरेट हो जाएंगे ये अटैक करेगा, ये CH2 अटैक करेगा इस Br के ऊपर, और ये दूसरा Br यहाँ से हमारा लीव कर जाएगा, तो कुछ हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH2 एंड Br, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे, ये ब्रोमीन अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर करेगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा अपने पास भी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन टाइप का एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ क्या बन गया अपने पास, ये इस तरह का साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है दिस इज स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होता है वही हमारे रिएक्शन का क्या होता है, यहाँ पे RDS होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे Br लीव करा था, अब ये Br क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इस ब्रोमीन के ऊपर, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल प्लस चार्ज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिस साइड से आपका ब्रोमोनियम कैटायन बना है, ये जो सेकंड Br है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये एंटी एडिशन करेगा। क्या एडिशन करेगा, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, जिस साइड से आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे बन रहा है, ये उसकी बैक साइड से जाके अटैक करेगा, ये इसके बैक साइड से जाके अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा भाई, कुछ इस तरह से बनेगा, इधर अपना Br का एडिशन और इधर अपना Br का एडिशन। तो ये जो दोनों Br है, ये कहाँ से, अपोजिट साइड से इस पाई बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह की एडिशन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। इस तरह की एडिशन को क्या बोला जाता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, व्हेन बोथ द एटम और ग्रुप of attacking reagent add to the opposite side of pi bond, opposite side of pi bond। तो इस तरह की एडिशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन।
दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये जो अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रांस। जब अपने सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में जाते हैं तो ये बन गया अपने पास ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, तो एंटी एडिशन हो गया अपने पास। यहाँ पे क्या हो गया, एंटी एडिशन हो गया अपने पास। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराने लग जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा न्यूक्लियोफाइल एकदम से अटैक कर देगा, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अपने पास एडिशन किसका, ये हो गया अपने पास एडिशन हैलोजन का। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। सेकंड टाइप है अपने पास दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और इस सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर मैंने हाइड्रोजन हेलो एसिड का एडिशन करा दिया। हेलो एसिड का जब मैंने यहाँ पे एडिशन करा दिया, ठीक है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास CH2 CH3 और यहाँ पे क्या ऐड हो गया X। तो मतलब किसी एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया और किसी एक कार्बन पे आपका हेलोजन ऐड हो गया और डबल बॉन्ड विल बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। तो ये तो अपने पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे प्रोपेन, क्या ले लिया मैंने, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिक मतलब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन ले लिया और मैंने यहाँ पे करा दिया HCl का एडिशन। किसका एडिशन करा दिया मैंने यहाँ पे, HCl का एडिशन करा दिया किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे HCl का एडिशन कराया तो यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेगा, ये Cl यहाँ पे ऐड करेगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास यहाँ पे क्या भाई, CH3 CH2 CH2 एंड Cl। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये Cl जाके इधर ऐड करे और हाइड्रोजन आके इधर ऐड करे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई अपने पास CH3 CH Cl एंड CH3। तो एक बन गया मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बन गया मेरे पास प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बन गया मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, तो इसके लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। चलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाते हैं और बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो सबसे पहली चीज, ये जो मैकेनिज्म होता है, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता है। कैसे होता है रिएक्शन, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। HCl and this HCl will dissociate into H plus Cl negative।
तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, सेकंड स्टेप में यहाँ पे होता है एडिशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पे H प्लस। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बन गई हमारे पास कि इस तरह से अटैक हो, तो हमारे पास बन गया दिस वन कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे और फिर ये जाके यहाँ पे अटैक करे, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा दिस वन कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी दिस इज अवर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज अवर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखो तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो अपने को पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो वी विल मेक ऑल द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, द मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोर स्टेबल सिस्टम, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ज्यादा अच्छा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनाएगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास, लास्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है। तो ये है मेरे पास CH3 CH प्लस CH3 और न्यूक्लियोफाइल है मेरा यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो इसने यहाँ पे अटैक करा, तो ये बन गया मेरे पास CH3 CH CH3 एंड Cl। अब दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पे, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास यहाँ पे Cl यहाँ पे अटैक करे तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। तो अगर हमारे से मेजर माइनर प्रोडक्ट पूछा जाए तो मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है, एंड दिस इज अवर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक बन गया अपने पास मेजर, एक बन गया अपने पास माइनर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, दिस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, this attack of electrophile is the slow step of this reaction and this is our RDS। यही हमारे रिएक्शन का क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं भाई। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड स्टाइरिन मॉलिक्यूल। अगर इस स्टाइरिन मॉलिक्यूल में मैं HBr का एडिशन कर दूं, किसका एडिशन कर दूं भाई, HBr का एडिशन कर दूं। ठीक है, तो Br को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, H को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा यहाँ पे, ये आपका 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट है जिनके बारे में अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज RDS। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, रिएक्शन इज
proceed by carbocation mechanism, so rearrangement take place. So rearrangement takes place. ठीक है। थर्ड पॉइंट जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. फोर्थ पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, rate of reaction is directly proportional to electron donating group attached to alkene and inversely proportional to electron withdrawing group attached to alkene। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलो। लेकिन वही एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मार्कोनिकॉफ रूल तभी तक आपका काम करता है जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होना होगा, तभी सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था, ड्यूरिंग एडिशन the negative part of attacking reagent is goes to that carbon of double bond which contain less number of hydrogen atom। ठीक है, लेकिन दिस रूल इज फेल्ड व्हेन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ये रूल कब फेल हो जाता है, दिस रूल इज फेल्ड व्हेन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सो वी विल मेक ऑल द प्रोडक्ट। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सो वी विल मेक ऑल द प्रोडक्ट on the basis of stability of कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो हम जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे उनको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लास्ट एग्जांपल करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और भाई अगर मैंने यहाँ पे ले लिया HCl एक्वस। ठीक है, HCl एक्वस का मतलब क्या है, आपने HCl को पानी के अंदर डाल दिया, तो HCl है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट, और वाटर है अपने पास यहाँ पे सॉल्वेंट। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना के आ जाएंगे दिस वन CH3 CH CH3 Cl। ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नंबर ग्रेटर है। ठीक है, मॉलिक्यूल का नंबर क्या है, ज्यादा है, तो जिसके मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसमें बहुत सारी गलती होने के चांस है। जैसे ही हमारा यहाँ पे
जैसे ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये कार्बोकेटाइन बनता है। ये कार्बोकेटाइन जैसे ही बनता है तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो उस मॉलिक्यूल से बनेगा जिसके मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा, और वो कौन है अपना सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है तो वाटर यहाँ पे इजिली अटैक करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा इधर CH3 CH CH3 एंड दिस वन। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे डीप्रोटोनेशन। तो ये बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पे प्रोपेन 2। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे ये भी माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के भी कुछ मॉलिक्यूल पड़े होंगे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे दिस इज माइनर। ठीक है, तो जब भी आपको एक्वस HCl एक्वस HBr गिवन होगा तो याद रखना है आपको मेजर प्रोडक्ट आपको उस न्यूक्लियोफाइल से बनाना है जिसके मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसके यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है।